इस्लामाबाद मदनी मस्जिद की शहादत का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। ये मामला असल में है क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूँगा। गुज़िश्ता दिनों CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें 50 से ज़ायद मसाजिद को मस्मार करने का, मुनहदिम करने का, गिराने का नोटिफिकेशन होता है। अच्छा, ये वजह और रीज़न उसमें ये बताई जाती है कि जी ये उन ग्रीन बेल्ट्स पर ये तमाम मसाजिद, ये वो जगह कायम है कि जहाँ पर इनको बनाने की इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी है। तो इसी तरह कुछ दीगर जगह हैं वो भी गैर कानूनी है, उनका भी नोटिफिकेशन आता है। लेकिन फिर उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होता है। अच्छा, इसमें एक मज़ा का ख़ेज़ बात जो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर जो मज़ा का ख़ेज़ बात सामने आई कि 7 से 8 मसाजिद वो हैं जिनको गैर कानूनी करार दिया गया, जो महकमा औक़ाफ़ ने ख़ुद बनाई और आज भी महकमा औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी वो काम कर रही है। वहाँ की तनख्वाहें, वहाँ का सब कुछ वो औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी किया जा रहा है। सवाल ये है कि औक़ाफ़ ने गैर कानूनी मस्जिद क्यों बनाई? आपको पता ही नहीं है सर क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। मज़ीद मज़ा का ख़ैज़ बात, पाकिस्तान का जो एक फ़ख्र है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, दुनिया उसको देखने आती है, एक शाहकार है, आपने उसको भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की फैसल मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर गिराने की बात की जा रही है और ये बात रंधावा साहब की तरफ से की जा रही है जो वहाँ के सरबराह हैं। और पाकिस्तान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि जी फैसल मस्जिद गैर कानूनी यानी कि ग्रीन बेल्ट पर कायम की गई मस्जिद है, इसको गिरा दिया जाए, मुनहदिम कर दिया जाए। ये तमाम तो वो बातें हैं जो हुई और उसके बाद रातों रात एक कार्रवाई होती है। जामिया मस्जिद मदनी जो मेन मरी रोड पर कायम है, रावल डैम से जब आप जाते हैं, मरी रोड पर कायम ये जो मदनी मस्जिद है जिसको शहीद किया गया है, इसके साथ मुल्हिका एक मदरसा है मदरसतुल मुस्लिम के नाम से, इन दोनों को गिरा दिया गया। शुरू में सोशल मीडिया पर यह बात आई कि जी मदरसा गिरा दिया गया है, मस्जिद अपनी जगह पर कायम है। लेकिन हमने जब इस्लामाबाद के उलमा से रब्ता किया, उनसे बातचीत हुई, तो उससे ये बात क्लियर हो गई 2+2=4 की तरह कि मस्जिद और मदरसा दोनों गिरा दिए गए हैं। अच्छा, ये मस्जिद भी औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी, मौलाना ताहिर शाह यहाँ के इमाम थे, उनको गुज़िश्ता उन्होंने बताया कि 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से मुस्तकिल उनको पाबंद कर दिया गया था। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बातें की जा रही थी। इस मस्जिद का मामला गुज़िश्ता साल जब उठा था मदरसे को मुनहदिम करने का, तो जामिया हफ्सा लाल मस्जिद की उम्मे हसान साहिबा मंजर आम पर आई थी और उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक धमकी दी थी। वो वहाँ पर जाकर बैठ गए, उन्होंने कहा कि इस मस्जिद और मदरसे को गिरने नहीं दिया जाएगा। मामला अदालतों में गया, उम्मे हसान साहिबा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी रिहाई हुई, मामला दब गया, एक एहतजाज सामने आया। अब की बार जब ये नोटिफिकेशन सामने आया है ये मुख्तलिफ 50 से ज़ायद मसाजिद को मुनहदिम और गिराने के हवाले से, तो ज़ाहिर है उलमा ने एहतजाज भी किया, अपनी बात रिकॉर्ड भी करवाई कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता से पेवस्ता रात ये कार्रवाई होती है, रातों रात CDA की टीम आती है, उस मस्जिद को, मदनी मस्जिद को, मदरसतुल मुस्लिम को मुनहदिम किया जाता है, गिरा दिया जाता है, नौजुबिल्लाह शहीद कर दिया जाता है। और उसके बाद रातों रात डंपर्स मंगवाए जाते हैं, उसका मलबा उठाकर पीछे जंगलों में गिरा दिया जाता है, वहाँ पर 4, 5, 8 दरख्त पौधे लगा दिए जाते हैं। यानी सुबह आने वाले बंदे के दिलो दिमाग पर ये गुमान भी ना गुजरे कि रात को यहाँ पर कुछ था। यानी इतनी सफाई के साथ ये काम कर दिया जाता है। उसके बाद उलमाए किराम सुबह जब होती है, सोशल मीडिया पर मामला आता है, उलमा आते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, सुन्नी उलमा कौंसल, मुख्तलिफ दीनी इदारों, अहले हदीस उलमा विंग, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर, मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी, मुफ्ती उवैस अज़ीज़, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मसालिक के उलमा आते हैं और वो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि ये एक बहुत गैर कानूनी काम हुआ है। मैंने कल मुफ्ती ज़ुबैर साहब से इस हवाले से जब बात की, वो बात सोशल मीडिया पर भी नशर हुई उसके बाद, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये बात थी तो आपको रातों रात चोरों की तरह कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत है? आप उलमा के साथ बैठते, उनके साथ बातचीत करते, केस टू केस मामला चलता, आखिर में जो अदालत का फैसला होता उसको देखा जाता। और क्या सिर्फ ये मसाजिद हैं जो ग्रीन बेल्ट्स पर कायम है? सिर्फ ये मसाजिद हैं जो गैर कानूनी जगहों पर कायम है? सिर्फ ये मसाजिद हैं जो तजावुज़ात में आ रही हैं? और ये सब जो मदनी मस्जिद आपने गिराई है, जिसको शहीद किया है, ये भी औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी है। यानी आपका महकमा औक़ाफ़ ही इतना नायल हो चुका है कि वो गैर कानूनी जगहों पर, तजावुज़ात वाली जगहों पर, ग्रीन बेल्ट्स पर जाकर मसाजिद को कायम कर रहे हैं। तो सवालात बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है।
गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के उलमा ने वहाँ पर जाकर नमाज मगरिब अदा की है, नमाज इशा अदा की है, और ये तमाम नमाज़ें अदा करने के बाद उन्होंने वहाँ पर मीडिया से बातचीत की है। और आज यानी पीर वाले दिन ज़ोहर की नमाज में वहाँ जमा होने का उन्होंने कहा था, और अब वो जमा भी हो रहे होंगे यकीन है। तो अब इसके बाद फ़ैसला क्या होता है? देखिए, सोशल मीडिया पर गुजारिश ये है कि जितना जो तबका इस हवाले से बात कर रहा है, ज़ाहिर है 14 अगस्त आगे दिन करीब है, अगस्त का महीना है, आज़ादी का माहौल है, मारे हक़ की कामयाबी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पूरे में अगर हम इस चीज़ में पड़ जाएंगे, नहीं पढ़ना चाहिए और इस तरफ नहीं जाना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। कोई अगर ज़बरदस्ती हमें इस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, हमें फ़िरका बंदी और इन तमाम चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए। CDA वहाँ की इंतज़ामिया को इस बात को असर नो देखना चाहिए और इस मस्जिद की दोबारा तामीर का ख़ुद ऐलान करना चाहिए, आज ही करना चाहिए, ताकि ये मामला, ये फितना जहाँ से उठा है वहीं दफन हो जाए। कोई इंतहाई बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि आप इस महीने के अंदर, इत्तेहाद वहदत के महीने के अंदर, आज़ादी के महीने के अंदर, जब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी मना रहे हैं, आप उसमें ये इंतशार वाला काम करें। किसी तौर पर ज़ेब नहीं देता, बस इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। इस दुआ को आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं, और अल्लाह से ये दुआ और इल्तिजा करते हैं कि इस मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो, इंतशार की कोई सूरत यहाँ पर पैदा ना हो, यहाँ का मजहबी तबका, यहाँ के दीगर तबक़ात, यहाँ के उलमा और हुक्मरान आपस में एक पेज पर हों, और इस तरह की जो हरकत जिन लोगों की तरफ से की जा रही है, अल्लाह उनको हिदायत दे। और बस ये एक दर्द दिल है और ये एक ओवरव्यू है जो आप हजरात के सामने रखा है। लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मदनी मस्जिद का मामला क्या है, किस तरह शहीद किया गया इसको, क्या इसके पीछे मामलात थे, क्या नोटिफिकेशंस थे। तो इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com।